एवरीवन, मैं जीत सिंह आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सावल ईआरपी एपिसोड 33 पे। 32 एपिसोड्स हो चुके हैं, तो आज वाले एपिसोड में देखते हैं क्या आज पिया के फादर को रिहाई मिलेगी। क्या जो सबूत आलियार के पास है वो वर्थ है उनको रिहाई दिलवाने के लिए। सावल के साथ जो चल रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। फिलहाल एजम्पशंस नहीं, ऑनेस्ट रिएक्शन देंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो एंड कमेंट सेक्शन में आके सजेशंस दो कौन कौन से ओएसटी, कोक स्टूडियो या परफॉर्मेंसेज या इंटरव्यूज़ के ऊपर आपको रिएक्शन चाहिए। मैं सब पे रिएक्ट करने वाला हूँ एक एक करके। एंड या बाकी बातें एपिसोड खत्म होने के बाद। लेट्स स्टार्ट सावल यार पे एपिसोड 33। हाजी साहब ने इस केस की डिटेल्स बताई हैं मुझे। बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। शुक्रिया सर, मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं ये नहीं जानती कि कौन बड़ा आदमी है और कौन छोटा। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब कोई जुर्म करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्पेशल ब्रांच के थ्रू मुतालिका थाने से सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है। होम डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि हम इस केस की प्रोसीडिंग रोक दें, लेकिन आईजी साहब ने स्पेशल ऑर्डर दिए हैं कि इस केस को जल्द से जल्द मेरिट पे सॉल्व करें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर, इन लोगों को जानते हो एसएचओ? दे जवाब। जी सर, मेरे इलाके में ही रहती। ये बीवी तुम्हारे पास कोई शिकायत लेकर आई थी? जी सर, लेकिन वो मुअज्जिज लोग हैं, ये बीबी तो बस। तो बस क्या? तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम अपनी तरफ से लोगों को अच्छाई बुराई के सर्टिफिकेट बांटते फिरो? तुम्हारा फर्ज है कि तुम हर साइल की फरियाद सुनो और उसकी शिकायत पे इन्वेस्टिगेट करके उसके सच या झूठ होने की तहकीक करो। जी सर। हाजी साहब तुमसे सख्त नाराज है, तुम्हारा रिकॉर्ड मंगवाया है। और एक बात बताओ, ये एंड टाइम पे सीसीटीवी कैमरा कैसे खराब हो गया? सर मैं बेगुनाह हूं, मेरा यकीन करें सर। ये फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। महकमाना इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है तुम्हारे खिलाफ जितने भी चार्जेस हैं उनके लिए, और उसका इंचार्ज मैं हूं। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे खिलाफ जितनी भी शिकायतें हैं ना, अगर वो कार वाले केस की तरह सच्ची साबित हुई तो पुलिस की नौकरी से तो जाओगे, साथ में जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। सर मेरा यकीन करें, मैं सरासर। फिलहाल तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया गया है कि शिकायत कुनिंदा के मुतालिका थानेदार की हैसियत से तुम्हें यह हुक्म दिया जाता है कि जो भी इनकी शिकायत है उसे रिकॉर्ड और हकाइक की रोशनी में दर्ज करो और 24 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट दो। नो मोर डिले। जी सर। तुम जा सकते हो। सर शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपने इनका तारुफ नहीं कराया, ये कौन साहब है? कोई नहीं साहब, मैं बस इनका मोहल्लेदार। इनके घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए मैं साथ चला आया। सर ये सावल है। इस बुरे वक्त में सावल ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को सहारा दिया है। अगर ये ना होते तो शायद मैं ये जंग लड़ने से पहले ही हार जाती है। दैट्स गुड। अच्छे लोग बाकी हैं अभी इस दुनिया में, सावल ने ये साबित कर दिया है। असलम साहब रिहा तो हो जाएंगे ना? हमारी पूरी कोशिश होती है कि मुद्दई को इंसाफ दिलाया जाए। इस मामले में सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड बहुत अहम एविडेंस होता है। वक़्त के वक्त कैमरे के साथ कोई टैंपरिंग ना की गई हो, और बस आप दुआ करें कि उस फुटेज में एविडेंस हो। थैंक यू सर, शुक्रिया। क्या लगता है वाकई सीसीटीवी फुटेज होगी?
और अगर नहीं हुई तो तुम मेरे हाथों मर जाओगे, आज, अभी और इसी वक्त। अल्लाह के नाम पे दे दे बेटा, अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखे। अल्लाह तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। अम्मा जी, दुआ करना अल्लाह पिया जी की सारी मुरादें पूरी करे। अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे। आमीन। क्या है सीसीटीवी में? क्या लगता है सीसीटीवी फुटेज जाया करती होगी उन्होंने? अब तो खुदा का ही आसरा है, उसी पर तवक्कल रखे। बेशक। कल का दिन बहुत अहम है, सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हमें निकलना होगा वक्त से। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। शाम ढलने वाली, आप जाएं, आपकी अम्मा इंतजार कर रही होंगी। सावल, सुनो। यूं पीछे से आवाज ना दिया करें पिया जी, बड़ी मुश्किल से खुद को वापसी पर आमादा करता हूं, और तब कान आपकी इसी आवाज पर लगे रहते हैं। आदत हो गई है इन कानों को आपके इस बुलावे की, लेकिन जिस दिन ये आवाज ना आए, सावल बड़ी मुश्किल में होगा। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहना था कि तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा क्यों कहा आपने पीर जी? शर्मिंदा क्यों करती है मुझे? ये शुक्रिया वाली बातें ये पराये लोग करते हैं। मेरा मतलब है अपनों के दरमियान कैसा शुक्रिया? नहीं, तुमने मेरा तब साथ दिया जब मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ गया। इसलिए तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए पिया जी।
कि आपने मुझ जैसे झल्ले का एतबार किया, वरना तो दुनिया मुझे एतबार के काबिल ही नहीं समझती। आपका शुक्रिया पिया जी। शाह जी, हम करोड़ों रुपए खर्च करके आप जैसे मेहरबानों को इलेक्शन इसलिए तो नहीं जितवाते कि आप ही के मोहल्ले के तनख्वाहदार हमारी पगड़ियां उछालते फिरे। और आपका वो आईजी तो मुझसे निरी दुश्मनी को तरह है। आज मेरी बात हुई थी आईजी से, लेकिन उसका अभी तक कोई मसबत जवाब नहीं आया। वैसे भी वो अपने असूलों का बहुत सख्त ऑफिसर है। मैं तो खुद उससे बहुत तंग हूं। देखो ना, 2 चिट्ठियां लिख चुका हूं मैं ऊपर उसके तबादले के लिए। तो क्या जब तक इस अफसर का तबादला नहीं हो जाता ये फ्रॉडिये कबाड़िये ऐसे खुले फिरते रहेंगे, मेरी साख और मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे? शाह जी, ये मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं खुद इनके खिलाफ एक्शन लूं। मैंने चूड़ियां पहन नहीं रखी आपके कानून की तरह। ना 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 सेठ, ना ना, ऐसी गलती कभी मत करना। हालात पहले ही बहुत खराब हो चुके हैं, मीडिया का दौर है। अगर थोड़ी सी भी बात बाहर निकली तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तुम उन लोगों से दूर ही रहो तो बेहतर है। और अपने बंदों को भी कह दो कि खबरदार उन पे कोई नजर ना रखे। अब देखो ना, उस लड़की पर या उसके खानदान के किसी भी फर्द पर अगर थोड़ी सी भी आंच आई ना तो सारा मुद्दा तुम पर पड़ जाएगा। अब सिर्फ तेल देखो और तेल की धार। तुमने बरसों पहले के मूसा जवाहरी को फिर से मेरे अंदर जगा दिया इस्लाम, और ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता ये गार्ड्स तुम्हें छोड़ते क्यों नहीं अकेला? उसके लिए तुम्हें सैयद दाऊद का बेटा बनना पड़ेगा। नो थैंक्स, मैं महमूद का ही बेटा ठीक हूँ। गुड। अच्छा ये बताओ, पिया से बात हुई तुम्हारी? तुमने उसे बताया कितना सॉलिड एविडेंस हमारे हाथ लगा है जो जज साहब देखकर उसके अब्बा को रिहा कर देंगे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई और नहीं मैं चाहता हूँ। यार एक तो तुम दोनों के ईगो इश्यूज मुझे समझ में नहीं आते। उसके लिए तुम्हें प्यार करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं। चैलेंज कर रहे हो तुम मुझे? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि अगर तुम्हारी बात नहीं हो रही पिया से तो उस तक हम लोग ये एविडेंस किस तरह पहुंचाएंगे? इसी की बुनियाद पर ही तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि असलम साहब को रिहा करना है या नहीं। है एक बंदा जो कि उस तक एविडेंस पहुंचाएगा। कौन? मैं? यू मीन मैं? कामरान